भारतीय जनता पार्टी का गढ़ भिंड दतिया संसदीय क्षेत्र, और भिंड दतिया संसदीय क्षेत्र गढ़ एक तो 5 साल से नहीं बल्कि पिछले 4 दशक से है। इस गढ़ के ये आप जो सब देख पा रहे हैं, ये ऐसे वटवृक्ष हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सिंचित किया है। इन्हीं के बलबूते पे ये जो सब चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं के बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी लगातार एक के बाद एक चुनाव यहाँ से जीतती जा रही है। डॉक्टर रामलखन सिंह को 4 बार सांसद बनाया, उसके बाद अशोक अर्गल सांसद बने, डॉक्टर भागीरथ प्रसाद जो कि पूर्व में आईएएस थे वे सांसद बने, और उसके बाद एक बार नहीं बल्कि दूसरी बार आज संध्या राय ने करीब 70,000 मतों से यहाँ पर विजयश्री हासिल की है। हमारे साथ आप देख सकते हैं बीच में पूर्व मंत्री भदौरिया जी हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस जीत के बारे में आप क्या कहेंगे। इसका श्रेय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी और विकासशील नीतियां, और सबसे बढ़कर हमारे भिंड जिले का एक एक देवतुल्य कार्यकर्ता जिसकी मेहनत की वजह से और हमारे प्रदेश के नेताओं का कुशल मार्गदर्शन और संगठन के नेतृत्व में हमको ये जीत हासिल हुई है, और इसका पूरा श्रेय मैं भिंड जिले के एक एक देवतुल्य कार्यकर्ता को देता हूँ। कार्यकर्ता को निश्चित तौर पर श्रेय जाता है। आप पूर्व में अध्यक्ष रहे, किस तरह से इस पार्टी को आपने सिंचित किया है, कैसे ये पार्टी जिले में आगे बढ़ी? भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 4 दशक से नहीं बल्कि 50 साल से बराबर जीत रही है। केवल 2 चुनाव 80 और 85 का, उसमें भी इंदिरा जी की एक लहर थी, उस कारण नहीं यहाँ का कार्यकर्ता जो हमेशा से ही लोकसभा में भाजपा को ही वोट करता है, और हमेशा इसीलिए बाहर के जो लोग हैं वो भिंड में ही टिकट मांगने के लिए आते हैं। अध्यक्ष जी, क्या घुट्टी पिलाई है यहाँ के लोगों को, क्यों भाजपा का करता भाजपा को भी वोट? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निष्ठावान कार्यकर्ता है, और पार्टी की नीतियों को नीचे स्तर तक हमारे कार्यकर्ता ले गए, नेतागण ले गए हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के का संगठन है, वह संगठन नीचे तक बहुत मजबूत है, और राष्ट्रीय स्तर पर जब मोदी जी का नेतृत्व है, उस दृष्टि से हमारा पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर और मजबूती के साथ खड़ा है। यही कारण है कि हम भारतीय जनता पार्टी। एक सवाल उठता है कि इस बार जो नाम चला है वो भाजपा का नाम नहीं चला है, मोदी का सीधा नाम चला है, तो पार्टी कहीं ना कहीं व्यक्ति के आगे गौर नहीं दिखाई दी आपको? नहीं, कतई नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो मोदी के नाम से वोट मांगा, तो हमारी नीति थी, उसमें नीति और रणनीति के आधार पर पार्टी का कार्यकर्ता नीचे तक गया। 370 की बात भी की, मोदी जी की बात की, और जीतने की बात की, और यहाँ पर 2900 सीट जीतने की बात की, और 2900 सीट जीते। अब की बार तो कमलनाथ ने भी अपनी सीट गंवा दी। मध्य प्रदेश ने वास्तव में कमाल कर दिया है, पूरा 29 में से 29 सीट जीती हैं, और उसी में से भिंड है। हमारे साथ मायाराम जी आप बताइए, क्या भाजपा का जादू है इस चंबल अंचल में कि भाजपा लगातार जादू कार्यकर्ता का जादू है। भारतीय जनता पार्टी का वो समर्पित कार्यकर्ता है जो पूरी निष्ठा के साथ पार्टी की जीत के लिए खड़ा होता है, और वो लंबे समय से समर्पित है। कार्यकर्ता की निष्ठा व्यक्तिनिष्ठ नहीं दलनिष्ठ के साथ है, इसलिए कोई भी परिस्थिति आवे कार्यकर्ता जीत के लिए समर्पित होता है, और कार्यकर्ता जिस पार्टी का अच्छा होता है, समर्पित होता है, वह सदैव जीत होती है। और इसी बात का परिणाम है आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, बार बार भिंड से संसदीय क्षेत्र से भाजपा जीत के जाती है। तो भाजपा के जीतने का पीछे का कारण हमारी जो नीतियां, हमारा देश के प्रति समर्पण और हमारे कार्यकर्ता की निष्ठा, उसी का परिणाम है कि आज हम फिर से जीत करके जा रहे हैं। हमारे साथ लोकेंद्र पारासर जी हैं, इनको जिम्मेदारी देके भेजा गया, भोपाल से सीधे भिंड भेजा गया कि आपको एक जिम्मेदारी दी जाती है, संध्या राय को पुनः जिताना है। तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन भाई साहब आपने कैसे किया? देखो, सबसे पहले तो मैं भिंड के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा कि उनके अथक परिश्रम से आज मंगल हो रहा है, और थोड़ी देर में संध्या आरती होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किसी न किसी कार्यकर्ता को जिस काम के लायक समझता है उसे निमित्त बना के भेजता है। बाकी काम पूरी टीम करती है, पूरी पार्टी करती है, किसी व्यक्ति का महत्व नहीं। आपने थोड़ी देर एक बार पूछा कि मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा गया, ये नहीं है, किसी न किसी को निमित्त बनाया ही जाता है। अटल बिहारी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, ये भी भारतीय जनता पार्टी का ही नारा था, इसलिए कोई नई बात नहीं है। मोदी जी भाजपा है और भाजपा मोदी है, कोई अंतर नहीं है।
इसलिए इस प्रकार से इस चश्मे से हम लोग देखते नहीं हैं। मोदी जी ने जो निष्ठा इस भारत के प्रतिमानों के प्रति पैदा की, अब आप कह रहे हो भिंड में लगातार क्यों जीत रहे हैं। भिंड वीरों की भूमि है और वीरों का सम्मान करना केवल भारतीय जनता पार्टी को आता है। इस नाते यहाँ के जो वीर हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक वीरता हो, सांस्कृतिक वीरता हो, सैनिक वीरता हो, देश की सीमाओं की सुरक्षा की वीरता हो, मतलब कोई भी काम हो। भिंड से सर्वाधिक सैनिक इस देश को दिए हैं, भिंड ने सर्वाधिक प्रचारक इस देश को दिए हैं। भिंड में वो आग है, वो जज्बा है कि देश के लिए कुछ करना है। ये विजय यात्रा आपने जो की, टिकट मिलने के पहले ही आप आ गए थे, टिकट तब शायद घोषित नहीं हुआ था, आप जिम्मेदारी के साथ यहाँ उतर आए थे मैदान में, तो पूरी यात्रा आपकी कैसी रही? नहीं, मुझे लगता है कि टिकट मिलना नहीं मिलना ये तो बाद के विषय होते हैं। हमारे यहाँ तो कमल सिंह चुनाव लड़ता है जी, ठीक है, तो कौन प्रत्याशी होगा जी हमारा सबका विषय नहीं था। हमने पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन तब कर दिया जब कोई उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ था, और ये भिंड में हुआ पूरे मध्य प्रदेश में, ये सब लोगों के कारण। इसलिए टिकट किसको मिलेगा ये विषय ही नहीं है। टिकट तो जिसको भी मिलता है वो कार्यकर्ता तय होता है, लेकिन कमल का फूल चुनाव लड़ता है इतना हम जानते हैं। ये तो भिंड की बात हो गई। आप में संगठन में आपको प्रदेश की जिम्मेदारी है, तो प्रदेश में ये 29 का जादू कैसे चल गया? जब भी बाहर के कोई नेता आते हैं भोपाल में यहाँ, तो वो एक बात जरूर कहते हैं कि मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक आदर्श संगठन है और हम आपको बताने नहीं आए, सीखने आए हैं। ये कुशाभाऊ ठाकरे की भूमि है जिन्होंने सिंचित किया अपने पसीने से इस पार्टी को, और वो उनकी जो वेव्स हैं, उनकी जो तरंगें हैं, आज भी कार्यकर्ताओं के दिलों में राज करती हैं। उस कारण से मध्य प्रदेश को श्रेष्ठ प्रदर्शन का अवसर मिलता है। मध्य प्रदेश ने निश्चित तौर पे ऐसा श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है जो कि अद्वितीय है, जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, यानी कि 100/100। रवि सेन जी हमारे साथ है। रवि सेन जी, 40 साल से मैं भी भिंड का ही हूँ, भाजपा को लगातार जिताते आ रहे हैं, लेकिन भाजपा कहीं ना कहीं विकास की राह पर चढ़ता हुआ भिंड नहीं दिखाई दे रहा, क्यों? देखो, पहले तो हम आपकी बात का जवाब दे दें, और आज के समय की जो परिस्थिति है, आपने जो पूछे वैसे अभी अन्य लोगों से भी हम भी उसका जवाब दे रहे हैं। यहाँ जो कार्यकर्ता है वो संघ द्वारा सिंचित मजबूत राष्ट्रभक्त कार्यकर्ता है, और उन्हीं राष्ट्रभक्त कार्यकर्ताओं की टीम का भाग है हमारे सब देवतुल्य कार्यकर्ता, जो इस काम में लग करके पार्टी को हमेशा जिताने के लिए तन से, मन से, धन से, समय दे करके हमेशा समर्पित रहते हैं। अब रहा प्रश्न आपका दूसरा कि आखिर यहाँ विकास क्यों नहीं हो पा। विकास के पीछे कारण जहाँ तक हमने समझा है कि एक तो हम टेल पे आ गए हैं। टेल का मतलब लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट पे जब पानी गिरता है तो जो बच जाता है वही मिल पाता है। दूसरे हमारे यहाँ का जो कार्यकर्ता है वो बड़ा स्वाभिमानी कार्यकर्ता है, मिले या न मिले तब भी वो काम करता रहता है। हम तो अपने नेतृत्व से भी निवेदन करेंगे, हमारे ऐसे देवतुल्य कार्यकर्ता, हमारी बहन जी आज हमारे बीच में जीत के आई हैं, इनका भी सम्मान करते हुए आप भिंड के विकास में ताकत दीजिए, हमारी बहन जी को, हमारे यहाँ के हमारे जिलाध्यक्ष जी को, सभी को, जिससे कि भिंड का विकास हो। और एक हमारे ऊपर ये कलंक लगा हुआ है कि भिंड का विकास नहीं हो पा रहा। निश्चित रूप से भिंड का विकास कमजोर है, भिंड जिले का विकास कमजोर है। भिंड जिला हमारा विकास की धारा में अग्रणी बने, इसके लिए हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से, प्रदेश नेतृत्व से और अपनी बहन संध्या जी जो हमारी आज सांसद पहले भी थी आज भी हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं आप इसमें 4 चांद लगाइए और भिंड के विकास की यात्रा में मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। रवि सेन जी सामने हैं, इनको मैं जनता मान रहा हूँ। एक जनता भिंड की सांसद से क्या मांग रही है? सांसद आपके सामने है, मैं उन तक बात आपकी पहुंचा दूंगा मीडिया के माध्यम से। आप बताइए क्या मांग रही है, क्या मूल बातें हैं जो चाहिए भिंड को? देखो, भिंड की सबसे बड़ी मांग है, भिंड की सबसे बड़ी मांग है कि एक तो यहाँ शांति चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ विकास के लिए एक तो हमें ट्रेनों की बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि हम ट्रेन के मार्ग में बसों के भी अब हाई ट्रैफिक वाला मामला यहाँ नहीं बन पा रहा। हमको आज 6 लेन चाहिए, 6 लेन भी हमारी नहीं बन पा रही, ट्रेनें हमको अभी नहीं मिल पाई हैं। वो हम चाहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से हमारी सरकार का जो हमारे रेल मंत्री हैं उन तक बात पहुँचे और हमारी संध्या जी उस बात को आगे बढ़ाएं, उसमें सफलता हमको मिले। तीसरी बात, यहाँ की जो है मूल समस्या है बेरोजगारी की। यहाँ हमारे यहाँ उद्योग केंद्र है, पर उद्योग केंद्र का लाभ किसको मिलता है? ग्वालियर को। उद्योग केंद्र का लाभ किसको मिलता है? मुरैना को। परंतु हमको भिंड को नहीं मिल पा रहा। तो हम चाहेंगे कि इसका लाभ हमारे भिंड के इन युवाओं को
ये हमारे इन वीरों को मिले, इनके माध्यम से संभल के यहाँ का विकास हो। हमारी उद्योग धंधों के में बाहर के लोग आकर के काम कर रहे हैं और हमारे लोगों को काम नहीं मिल पा रहा। और आप देखिए हमारे यहाँ जो भी मामले आए वो हमारा नेतृत्व तो कहीं ना कहीं हमारा, हम मानते हैं कि कहीं कमजोर रहा, जिसके कारण हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट आए, चाहे उसमें सैनिक कॉलेज हो चाहे अन्य हो, वो हमारे भिंड के केंद्र को नहीं मिल पाए। आज पर हमारा एक सौभाग्य है कि हमारा मेडिकल कॉलेज जरूर हमको आज जो मिला है, तो हम तो इसके लिए धन्यवाद आपको भी देंगे। और अभी बात जो आप नहीं थी, हमने आपके मैं चैनल के माध्यम से बताई है कि आप इनकी पूर्ति करेंगे। और हमें भरोसा है कि हमारी बहन संध्या जी इन कामों को, जो छूटे काम रह गए हैं जिनके कारण भिंड का विकास अधूरा है, भिंड के विकास के बारे में ये कहा जाता है कि भिंड तो एक शहर तो छोड़ो, एक गांव से भी ज़्यादा बदतर है, इसकी स्थिति सुधरे, इसके लिए हम आपसे अनुरोध भी करेंगे। और हम केंद्र सरकार में बैठे हुए जो हमारे लोग हैं, प्रदेश सरकार में हमारे जो बैठा हुआ नेतृत्व है, वो भी हमें मदद करे। यही हमारी भावना है, यही हमारा सोच है। बहुत बढ़िया रवि सेन जी, आपने बहुत मांगे रखी भिंड के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। जीत का जो सेहरा बनता है वो जिलाध्यक्ष के माथे पर जाता है। बड़ी मुस्कुराहट, प्यारी सी मुस्कुराहट है आपकी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। क्या कहेंगे इस जीत के बारे में अध्यक्ष जी? गणेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सबके बीच में सांसद संध्या राय जी हैं, जो अभी जीत की बहुत बहुत बधाई। सभी लोगों ने, आपने जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने जो जीत दर्ज कराई, उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त किया है पूरी जनता का। लेकिन जीत का जादू ये कैसे हुआ और आपने ये सब कैसे हासिल कर पाए? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रत्याशी आदरणीय संध्या राय जी को प्रत्याशी पुनः बनाया। और उसमें हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ जन, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी का श्रेय है। भारतीय जनता पार्टी, हमें लगता है जब मैंने होश संभाला है, बराबर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का दतिया से सांसद बन ही रहे हैं। और जो हमारे मध्य प्रदेश की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय मोहन यादव जी, आदरणीय BD शर्मा जी, जो कुशल संगठक, उनके प्रयास से जो संगठन में हम लोगों, जो कार्यकर्ता हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, संगठन के कार्यकर्ता हैं, उन सभी ने बहुत मेहनत की। उसके प्रयास से आज हम पुनः माननीय संध्या राय जी को जिताए। संघ की एक लाइन है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना चाहिए। भाजपा कार्यकर्ता ने आपको सब कुछ दिया, आपकी 3-3, 4-4, 5-5 पहिए की सरकार बनाई। कार्यकर्ता को आप क्या देने जा रहे हैं? कार्यकर्ता आज उत्साहित है। हमारे सांसद हैं, हमारे पास 3 विधायक हैं, जो हमारी मूलभूत सुविधाएं, जो हमारे मध्य सरकार, केंद्र सरकार की योजनाएं, हमारे कार्यकर्ता जो घर घर संपर्क, जिन हमारे जो गरीब कार्यकर्ता हैं, अंतिम छोर के व्यक्ति, उनको सभी को जो प्रयास करते हैं, सभी को लाभ दिलाने का प्रयास भी किया है। और आज हमें लग रहा है कि चाहे घर घर शौचालय हों, आवास हों, और जितनी भी योजनाएं मध्य प्रदेश केंद्र सरकार की, गरीब कल्याणकारी योजनाएं, 5 किलो अनाज सभी को मुफ्त में जो मिल रहा है, जो कार्यकर्ताओं की दम पर ही मिल रहा है। कार्यकर्ता सभी हमारे जो हमारे बेरोजगार लोग हैं, उनको रोजगार दिलाने का प्रयास भी कर रहे हैं सभी लोग। हमारे साथ खनिज विकास निगम के पूर्व चेयरमैन हैं कोकसिंह नरवरिया जी, पूर्व में जिलाध्यक्ष भी रहे हैं आप पार्टी के, आप विधानसभा का भी चुनाव लड़े हैं। आप कहिए, कार्यकर्ता को देवतुल्य तो अपन कहते हैं, लेकिन कार्यकर्ता कहीं ना कहीं चुनाव जीतने के बाद कहीं ना कहीं उपेक्षा उसके साथ नहीं होती है? कार्यकर्ता निश्चित रूप से देश को सर्वोपरि विश्वगुरु बनाने की योजना में पार्टी के साथ है। निश्चित रूप से पार्टी कार्यकर्ता, ईश्वर की कृपा है कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना है। ये भिंड जिले का कार्यकर्ता निश्चित रूप से एकजुट है, यहाँ कोई किसी प्रकार की एकता है, इसके कारण जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतती है। नेतृत्व है ही मोदी जी का, और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय BD शर्मा जी, हितानंद जी, पूरा मध्य प्रदेश संगठन, पूरे जिले का संगठन एक है, कहीं किस प्रकार का भेदभाव नहीं है। इसलिए संगठन की कृपा से, संगठन के मेहनत से ये प्रांत, ये जिला हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीतती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीतती आ रही है। अवधेश जी, आपसे बात हो ही गई, सांसद जी यहीं पर मौजूद हैं, उनसे जरूर बात करेंगे। और ये बधाइयों का सिलसिला चल रहा है। सांसद जी, तमाम गुलदस्ते हुए, जीत आपकी हो गई है, अच्छी खासी जीत हुई है, हजारों से जीत हुई है, क्या कहेंगे आप?
बिल्कुल, जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद दिया है क्षेत्र की जनता को समर्पित, और मेरे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठों को, सभी एक एक बूथ के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को ये जीत समर्पित है। कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही ये परिश्रम है जो जनता का आशीर्वाद मिला है, और आप सबका भी उसमें बड़ा सहयोग है भैया। टिकट मिलने के बाद आप मैदान में आई, आपने भी भगवान से माला फेरी होगी कि हम जीत जाए, और आपके साथ जितनी बहनें खड़ी हैं, जितने आपके कार्यकर्ता यहाँ खड़े हैं, सब सुबह भगवान से प्रसाद बोल के आए होंगे कि आज हमारी संध्या बहन जीते। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इन कार्यकर्ताओं के लिए, इन बहनों के लिए या क्या करेंगी अब आप आने वाले 5 सालों में? देखिए, लगातार सिर्फ चुनाव से पहले ही नहीं, हम सतत, चाहे भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो, और प्रत्येक कार्यकर्ता सतत तैयार रहता है। कभी भी चुनाव आ जाए, उसको चुनाव से पहले तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती। हर समय हर पल कार्यकर्ता तैयार रहता है, और ये कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही परिश्रम है, मेरी बहनों का मेहनत का परिश्रम है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह आशीर्वाद मिला, पुनः सेवा का अवसर दिया, इसलिए क्षेत्र की जनता को, कार्यकर्ताओं को, और मेरे पत्रकार भाइयों को, और पूरे मेरे लोकसभा के सभी जनता जनार्दन को दिल से आभार करती हूँ कि आप सब ने मुझे पुनः दूसरी बार आप सबकी सेवा का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, और केंद्र के नेतृत्व को और मेरे प्रदेश के वरिष्ठ नेतृत्व को भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सरकार एनडीए की बनने जा रही है? बिल्कुल, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार एनडीए की बनेगी, और तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी बनेंगे, और उनका जो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, और जिस तरह संकल्प लिया है कि हमें भारत को विकसित बनाना है और देश को विश्वगुरु बनाना है, तो उस संकल्प को लेकर उनके सहयोग में लगातार काम करेंगे। 400 पार का जो नारा दिया था, उसमें कहाँ कमी रह गई? क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करें? देखिए, वो वरिष्ठ नेतृत्व का समीक्षा का विषय है, निश्चित तौर पर उस पर समीक्षा होगी। धन्यवाद भैया आप सब। इसकी भी समीक्षा होगी निश्चित तौर पर। और भी बहनें हमारे साथ खड़ी हुई हैं, कृष्णकांता जी खड़ी हुई हैं। कृष्णकांता जी वास्तव में महिला आयोग की अध्यक्ष मध्य प्रदेश की रही हैं, और काफी अच्छी महिला नेत्री हैं, काफी मेहनत की है पार्टी को जिताने के लिए। आप क्या कहेंगे इस जीत, संध्या जी की जीत के लिए? हमारी जीत तो उसी दिन सुनिश्चित थी जिस दिन हमारी टिकट हुई थी, क्योंकि इनका सौम्य व्यक्तित्व, इनका कार्यशैली, जिस तरीके से इनका व्यवहार रहा, तो हर व्यक्ति के मन में ये भावना थी। और मैं तो उसी दिन से कह रही थी, मैं तो जीत रही हूँ, हम तो जीत रहे हैं। आप जीत रहे हो, हमने संध्या जीत रही है, हम जीत रहे हैं। तो बहनों ने हमारी ने बहुत मेहनत करी, सारी बहनों का परिश्रम, सब भाइयों का परिश्रम, और भगवान का आशीर्वाद, इससे हमारी सांसद जी दोबारा से चुनके जा रही हैं। आप लोगों के चेहरे बहुत खिले हुए हैं। आप ये बताइए, मतलब एक गाना है ना, तुझ में रब दिखता है, कमल में ही रब आपको क्यों दिखता है? कमल ने, देखिए आप, लक्ष्मी जी तो कमल पे विराजमान है, आप ये मान के चलो, किसी पे तो नहीं है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि सबका साथ सबका विकास, ये नारा किसने दिया, सोचो आप, और किया। हर दहलीज तक हर योजना का लाभ मिला, हर व्यक्ति मतलब इतना अपने आप को गर्व महसूस करता है कि हमारे घर में हर तरह की सुविधा, कि वो ये कहते हैं कि हमें क्या नहीं मिला, हम तो ये सोचने का विषय हमारा हो जाता है। तो आप देख रहे हो सब, गणेश जी आपका तो बहुत बेटा है, आप बताइए, क्या कितनी मेहनत करी आपने? हम सभी बहनों ने मेहनत किया। मेहनत तो ज्यादा हमें करना नहीं पड़ी, क्योंकि पहले से ही मालूम था, ज्यादा मेहनत करनी नहीं करनी पड़ी, हमें मालूम था कि हम जीत रहे हैं। और हम जहाँ जहाँ हम लोग गए हैं, हम लोग संध्या राय बन के जाते थे, हमें लगा ही नहीं, और सबके मन में एक ही था कि सबकी राय संध्या राय, इसी के साथ हम काम कर रहे थे। इसीलिए ना मैंने कम करी, ना मैंने ज्यादा करी, मेरा तो जो कर्तव्य था, मैंने अपना जो 10 साल का काम था मोदी जी का वो किया। नहीं, मेहनत, पूर्ण मेहनत हुई है। ये तो हम लोग इतना, मतलब हम लोगों का ये है कि ये हम लोगों को कम ही मेहनत लगी है, जो हम लोगों को जीत हासिल हुई है, तो सारी मेहनत कम नजर आ रही है। अच्छा, आपके माध्यम से मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, हमारे चैनल के माध्यम से पहुंच जाएगी संध्या राय तक बात। क्या भिंड के लिए आप क्या मांग रही हैं संध्या राय की जीत के इस मौके पर? संध्या राय दीदी ने अभी भी, पहले भी सांसद थी, तो उन्होंने बहुत कुछ किया, पूरे अपने भिंड की और दतिया की जनता के लिए अपना समर्पण दिया, पूर्ण रूप से अपनी बात रखी हर जगह, और एक कोई भी बात ऐसी नहीं है जो नहीं रखी हो, और सारी क्रियाएं आगे चलने के लिए उन्होंने जो प्रावधान दिया है वो आगे पूर्ण होगी, और उन्होंने बहुत कुछ दिया है, इसीलिए जनता ने उनको चुना है, और आगे भी वो देती ही रहेंगी, उनका दिल बहुत बड़ा पार्टी ने और संध्या जी ने बहुत। ममता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि एक तो हमारी बहनों की जीत हुई है, और हम लोग बहुत खुश हैं। हमारी संध्या राय जी, हर बार उनको टिकट मिलता रहे, हम लोग हर बार उनको जिताते रहेंगे। हर बार संध्या जी को या कमल के फूल को? कमल के फूल को। आपको कमल का फूल वाला है ना? कहने मतलब टिकट किसी को मिले पर जीत होगी, अगर संध्या राय को मिलेगा कमल का फूल। देखिए, सबकी एक ही बात है कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, सब चेहरे खिले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की जीत न केवल भिंड में बल्कि पूरे प्रदेश में हुई है, और 100/100 हुई है। आप सभी को जीत की बहुत बहुत बधाई। भिंड से मतगणना स्थल से गणेश भारद्वाज।
हमारे साथ वीरेंद्र राणा जी हैं, किसी परिचय का मोहताज नहीं है, पार्टी के एक ऐसे सिपाही जिन्होंने पूरे जीवन भर पार्टी के लिए काम किया, कई बार संचालक रहे और इस बार भी लोकसभा में बड़ी जिम्मेदारी देकर आपको भेजा गया। पूर्व में आप जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, 3 बार जिलाध्यक्ष रहे हैं। संध्या जी की जीत हुई है, अच्छी जीत हुई है, आप सब लोगों की मेहनत काम आई। इस जीत के बारे में आप क्या कहेंगे? ये जीत नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, ये जीत भिंड दतिया लोकसभा की जनता जनार्दन की जीत है, ये जीत भारतीय जनता पार्टी और सरकार की कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है, उसकी जीत है। ये जीत वो है जो सर्वहारा वर्ग को लेकर चुनाव के मैदान में जाती है, अपना जो एजेंडा जनता के बीच में लेकर जाती है, उसे 5 साल में पूरा करने का कोशिश करती है, वह जीत है। ये जीत सिद्धांतों की जीत है, ये जीत देश के प्रति भारत माता को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने के लिए जीत है। माननीय संध्या राय जी चुनाव जीती हैं, इस लोकसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन का पहले भी उनको आशीर्वाद था और पुनः उनको आशीर्वाद देकर और संसद में भेज रही हैं और उन्होंने समय समय पर इस जनता जनार्दन की उस क्षेत्र की आवाज़ को पटल पर उठाया है। हर व्यक्ति को पता है कि सदन में उन्हें उठाने की पूरी कोशिश करी और जो भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता के रूप में और एक सदन में पहुंचता है तो हर वर्ग के दर्द को, दुख दर्द को समझता है। उसी आवाज़ को लेकर वो संसद में कई बार उठाया, उस मुद्दे को लेकर आई और ये जीत भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता जनार्दन जानती है कि भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है और हृदय से जनता चाहती भी है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में राज करे, इस प्रदेश में राज्य करे, सर्वहारा वर्ग के लिए काम करे। इन्हीं सिद्धांतों को लेकर आज लोकसभा में जो भिंड दतिया लोकसभा में हमारी भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती संध्या राय की जीत हुई है, वो आम कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी, प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व और जनता जनार्दन की जीत है। 40 साल भाजपा के लिए इस भिंड की जनता ने दिए, लेकिन अब संध्या राय जी से या पार्टी से आप भिंड के विकास के लिए क्या चर्चा करने वाले हैं? संध्या राय जी जब चुनाव जीत कर गई तो सहज हैं, सरल हैं, मिलनसार हैं, योग्य भी हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। योग्यता में वो LLM भी है। उन्होंने बोलना कम और सदन में इस क्षेत्र की क्या ज़रूरत है उसको मुद्दे को न उठाया, चाहे मेट्रो ट्रेन हो, चाहे जो 8 पुल का निर्माण हो, चाहे मेडिकल की देन हो, चाहे बाईपास रोड हो, अन्य काम। और उन्होंने जो सोच के रखा उनका, चाहे खेल के जैसे विश्व हमारे देश में भिंड और मुरैना के जवान जब सीमा पर शहीद होते हैं और नाम है, इसी तरह हमारा खेल में युवाओं का इस देश में, इस राष्ट्र में या विश्व में कैसे नाम हो, इसका भी उन्होंने सदन में उठाया। समय समय पे सैनिक स्कूल का भी निर्माण होने लगा है। यहाँ पर भिंड और दतिया 6 लेन की भी बात है, वो आपको तो DPR बन रही है। तो जिस ज़रूरत की ज़रूरत है, आप समझो कि दतिया में एयरपोर्ट का मामला हो, अन्य कहीं पे ट्रेन, जैसे यहाँ पे रेलवे स्टेशन को जीर्णोद्धार का मामला हो, तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि देश के इस क्षेत्र की जनता के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे जब जिताया है तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसको पूरा करने की कोशिश करी है उन्होंने। तो इसलिए पुनः जनता ने सदन में दोबारा भेजा है और हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते और इसे जनता जनार्दन लोकसभा क्षेत्र की जनता के लिए वो तन मन से अपना काम करेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है।
ऐसा भरोसा वीरन जी को है और पूरे जनमानस को है, जिन्होंने भी वोट दिया है या जिनने संध्या जी को चुना है, सबको भरोसा है कि संध्या जी भिंड के लिए, दतिया के लिए और भी बेहतर काम करेंगी। समय भिंड से गणेश भारद्वाज।